रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम जब भी साथ लिया जाता है तो लोगों के मन में एक अधूरी प्रेम कहानी की छवि सामने आ जाती है। अब ये कहानी जितनी ज्यादा चर्चित रही उतनी ही रहस्यमयी भी है। जी हाँ, इनके रिश्ते की सच्चाई क्या थी ये शायद सिर्फ यही दोनों जानते हैं, लेकिन इस लव स्टोरी के चर्चे तो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी, जब हिंदी सिनेमा में रोमांटिक हीरोज का दौर चल रहा था। अब शुरुआती फिल्मों में सक्सेस न मिलने के बावजूद उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और 1973 में जंजीर जैसी फिल्म ने उन्हें सुपरहिट बना दिया। वहीं दूसरी तरफ रेखा ने भी बहुत छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म 1969 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से मिली और यही वो फिल्म थी जिसने रेखा और अमिताभ को पहली बार साथ काम करने का मौका दिया। बता दें कि दो अनजाने के बाद दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री ने आग ही लगा दी। पर्दे पर इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग सोचने लगे कि ये रिश्ता सिर्फ रियल लाइफ तक ही सीमित है या फिर रियल लाइफ में भी कुछ चल रहा है। इसके बाद इंडस्ट्री में धीरे धीरे इन दोनों के रिश्ते की खबरें फैलने लगी। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे। लेकिन ये रिश्ता तब और ज्यादा जटिल हो गया जब अमिताभ बच्चन पहले ही जया बच्चन से शादी कर चुके थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें इतनी तेज हो गईं कि जया बच्चन को भी इसका एहसास हो गया और एक समय तो ऐसा भी आया जब रेखा को लगने लगा कि अमिताभ उनके और अपने रिश्ते को पब्लिक कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ, कहा जाता है कि जब जया को इस रिश्ते का एहसास हुआ तो उन्होंने एक दिन रेखा को अपने घर पर बुलाया और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया। इस डिनर के दौरान जया ने एक भी शिकायत या गुस्से का इजहार नहीं किया, लेकिन डिनर के लास्ट में उन्होंने रेखा से सिर्फ इतना कहा, चाहे कुछ भी हो जाए अमित जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनने के बाद तो रेखा समझ ही गई थी कि उनका और अमिताभ बच्चन का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसके बाद 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में एक ऐसा चौंकाने वाला वाकया हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। बता दें कि शादी में बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे पहुंचे थे, लेकिन सभी की निगाहें सिर्फ रेखा पर ही टिकी हुई थी और इसकी वजह थी उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर। जी हाँ, रेखा जब इस फंक्शन में पहुंची तो उन्होंने सफेद और रेड कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी और उनकी मांग में सिंदूर तक भरा हुआ था। अब इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या आखिर रेखा ने ये सिंदूर किसके नाम का लगाया है और क्या उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी करके अमिताभ बच्चन के साथ जिंदगी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद तो मीडिया में बवाल मच गया था। जब रेखा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके आंसर में कहा कि वो सिंदूर एक फैशन के तौर पर लगाती है, लेकिन इस पर तो बहुत कम लोगों को विश्वास हुआ और आज भी बहुत कम लोगों को इस बात पर विश्वास होता है। वहीं 1981 में आई फिल्म सिलसिला को अमिताभ, रेखा और जया की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड बताया जाता है। बता दें कि फिल्म में अमिताभ और रेखा लवर की भूमिका में होते हैं, जबकि जया बच्चन उनकी पत्नी बनी थी। अब इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता था कि ये इन तीनों की ही असल जिंदगी की कहानी है और यही वजह थी कि ये फिल्म काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रही थी। अब ये आखिरी फिल्म थी जिसमें रेखा अमिताभ ने साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने कभी भी किसी भी फिल्म में एक साथ काम ही नहीं किया। इसके अलावा रेखा ने तो कई बार इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि अमिताभ उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आज भी अमिताभ को चाहती हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं दिया और उन्होंने हमेशा ही इस टॉपिक पर अपनी चुप भी साधे रखी। अमिताभ से
अलग होने के बाद भी रेखा ने अपने करियर पर फोकस बनाए रखा। उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें उमराव जान, खून भरी मांग, इजाजत और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रेस्टिजियस एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। अब रेखा की पर्सनल लाइफ भी काफी उथल-पुथल भरी रही थी। उन्होंने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। दरअसल शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद रेखा की जिंदगी फिर अकेलेपन में चली गई। बता दें कि अमिताभ और जया बच्चन का रिश्ता भी उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत बना रहा। दोनों ने साथ के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा किया और अपने परिवार को प्रायोरिटी दी। वहीं आज भी जब रेखा और अमिताभ बच्चन किसी फंक्शन में मिलते हैं तो कैमरे उनकी तरफ घूम जाते हैं और लोग अभी भी ये सोचते हैं कि क्या दोनों फिर से कभी किसी फिल्म में साथ आएंगे। रेखा और अमिताभ की ये लव स्टोरी भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक रही है और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन ये कहानी मुकम्मल नहीं हो सकी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी लव स्टोरी की चर्चाएं तो आज भी होती हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जो भले ही बंद हो चुका हो, लेकिन इसके पन्ने अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये था आज का बॉलीवुड से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।